हेलो दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए एक ऐसी रहस्य से भरी कहानी लेकर आए हैं। इस कहानी में आप सभी को रोमांचक मोड़ और शिक्षा का ज्ञान भी मिलेगा। तो कहानी शुरू करने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। भूमिका। बहुत समय पहले अंतपुर नामक राज्य में राजा अधिराज और रानी वासुंधरा का राज था। राजा अपने शौर्य और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे, जबकि रानी अपनी सुंदरता और बुद्धिमत्ता के लिए जानी जाती थी। एक दिन राजमहल में एक अनोखी घटना घटी। रानी को महल के पुराने कमरे में एक प्राचीन दर्पण मिला। जैसे ही उन्होंने उसमें झांका, दर्पण से रहस्यमयी चांदनी निकली और पूरा कक्ष चमक उठा। तभी दर्पण से एक गूंजती हुई आवाज आई, रानी वासुंधरा, यदि तुम सच्चाई जानना चाहती हो तो इस दर्पण के भीतर आ जाओ। रानी चौंक गई। उन्होंने राजा अधिराज को ये बात बताई। राजा ने तुरंत अपने सेनापति और राजगुरु को बुलाया। राजगुरु बोले, यह कोई साधारण दर्पण नहीं, ये चंद्रलोक का द्वार है, किंतु जो इसमें प्रवेश करता है उसे 3 कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। रानी साहसी थी। उन्होंने कहा, मैं इस रहस्य को जानना चाहती हूँ। राजा अधिराज भी रानी के साथ जाने को तैयार हुए। उन्होंने जैसे ही दर्पण को छुआ, चारों ओर प्रकाश फैला और वे दोनों एक नई दुनिया में पहुंच गए, चंद्रलोक। पहली परीक्षा, मायाजाल का वन। वे एक अद्भुत वन में थे। वहां के पेड़ चांदी जैसे चमक रहे थे और पत्तियों से चांदनी टपक रही थी। लेकिन ये कोई साधारण वन नहीं था, यह मायाजाल का वन था। अचानक चारों ओर से हजारों परछाइयां उभर आईं। वे सब राजा रानी के हमशक्ल थीं। अगर तुम असली हो तो अपनी सच्ची पहचान सिद्ध करो। रानी ने समझा कि यह एक मनोवैज्ञानिक जाल है। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और मन की शक्ति से सोचा, सच्चा इंसान वही होता है जो अपने कर्मों से पहचाना जाए। जैसे ही उन्होंने ये कहा, सभी परछाइयां गायब हो गईं और रास्ता खुल गया। दूसरी परीक्षा, चांदी का महासागर। आगे चलकर वे एक विशाल महासागर के किनारे पहुंचे। यह पानी का नहीं बल्कि चांदी की लहरों से बना महासागर था। एक चांदी का नाग समुद्र के बीच से निकला और बोला, केवल वही इस महासागर को पार कर सकता है जो सबसे मूल्यवान वस्तु त्याग सके। राजा अधिराज ने अपनी तलवार त्यागी, लेकिन महासागर शांत नहीं हुआ। रानी वासुंधरा मुस्कुराए और कहा, सबसे मूल्यवान वस्तु धन या शक्ति नहीं बल्कि अहंकार है। जैसे ही उन्होंने अपना अहंकार त्यागने की प्रतिज्ञा ली, महासागर 2 भागों में बंट गया और उन्हें रास्ता मिल गया। तीसरी परीक्षा, चंद्रलोक की रानी। वे एक भव्य महल पहुंचे जहां चंद्रलोक की रानी सोमलता उनका इंतजार कर रही थी। उनकी आंखों में अजीब सी उदासी थी। वासुंधरा, तुम मेरी उत्तराधिकारी हो। चंद्रलोक की शक्ति तुम्हें सौंपनी होगी, परंतु इसकी एक शर्त है, तुम्हें अपना राज्य छोड़कर यहाँ रहना होगा। राजा रानी सोच में पड़ गए। रानी बोली, मेरा कर्तव्य मेरे राज्य के प्रति है, मैं यहाँ की शक्ति स्वीकार नहीं कर सकती। जैसे ही उन्होंने ये कहा, रानी सोमलता मुस्कुराए और कहा, यही सच्ची परीक्षा थी। सच्चा राजा या रानी वह नहीं जो शक्ति के लिए लालच करे, बल्कि जो अपने कर्तव्य को सर्वोपरि माने। तभी पूरा चंद्रलोक रोशनी में बदल गया और राजा रानी फिर से अपने महल में लौट आए। लेकिन उनके साथ एक चांदी का रत्न था जो उनके राज्य में शांति और समृद्धि लाने वाला था। अंत और सीख। राज्य में खुशहाली आ गई, फसलें लहलहा उठी और प्रजा सुखी हो गई। राजा और रानी ने सिखाया कि सच्ची ताकत लालच में नहीं बल्कि अपने कर्तव्यों को निभाने में है।